क्या आपने कभी चंद्रमा को देखा है और उसके रहस्यों के बारे में सोचा है? इसके आकर्षण ने संस्कृतियों और युगों को पार कर लिया है, ज्वार को प्रभावित किया है, कैलेंडर को आकार दिया है और लोक कथाओं को प्रेरित किया है। आज हम पर्दे के पीछे से चंद्रमा के दिलचस्प अतीत और आशाजनक भविष्य का पता लगाते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है लगभग 4.5 अरब साल पहले एक प्रलयंकारी घटना के साथ। एक समय जब हमारी पृथ्वी वैसी नहीं थी जैसी हम आज जानते हैं, बल्कि पिघली हुई चट्टान का एक युवा ज्वलंत ग्लोब था। हमारे ग्रह के इतिहास के इस अस्थिर काल में एक ऐसी घटना घटी जिससे अंततः हमारे निकटतम खगोलीय पड़ोसी चंद्रमा का निर्माण हुआ। चंद्रमा के निर्माण के लिए प्रमुख स्पष्टीकरण को विशाल प्रभाव परिकल्पना के रूप में जाना जाता है। कल्पना करें, यदि आप चाहें तो मंगल ग्रह के आकार के बारे में एक वस्तु अंतरिक्ष की विशालता से टकरा रही है। यह वस्तु, जिसे अक्सर थिया कहा जाता है, हमारी युवा पृथ्वी के साथ टकराव की राह पर थी। प्रभाव अपरिहार्य था। जब थिया अंततः पृथ्वी से टकराई तो यह टक्कर किसी स्मारकीय से कम नहीं थी। प्रभाव की तीव्र शक्ति के कारण थिया और पृथ्वी दोनों से भारी मात्रा में मलबा अंतरिक्ष में फैल गया। पिघली हुई चट्टान और धूल के एक ब्रह्मांडीय बैले को चित्रित करे जो ब्रह्मांड की पृष्ठभूमि के खिलाफ नाच रहा है और घूम रहा है। लेकिन यह नृत्य आकस्मिक या लक्ष्यहीन नहीं था। समय के साथ गुरुत्वाकर्षण बल ने इस मलबे को एक साथ खींचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से यह प्रक्रिया, जिसे अभिवृद्धि के रूप में जाना जाता है, लाखों वर्षों में हुई। मलबा एकत्रित हुआ, बढ़ा और अंततः एक क्षेत्र बन गया। हमारे सूर्य की रोशनी में नहाया हुआ यह गोला वह चंद्रमा है जिसे आज हम जानते हैं। फिर भी अपनी शांत उपस्थिति के बावजूद चंद्रमा का जन्म शांतिपूर्ण से बहुत दूर था। इसका जन्म अराजकता और हिंसा से हुआ था, जो ब्रह्मांड की अशांत प्रकृति का एक प्रमाण है। इसके हिंसक जन्म के निशान आज भी इसके गड्ढों और घाटियों के रूप में दिखाई देते हैं। चंद्रमा का अस्तित्व हमारे ग्रह के अशांत अतीत और प्राकृतिक शक्तियों की अविश्वसनीय शक्ति की याद दिलाता है। यह पृथ्वी के इतिहास का एक मूक गवाह है। इसके चरण हमारी बदलती दुनिया में एक सुखदायक यह उस ब्रह्मांडीय बैले की स्पष्ट याद दिलाता है जो ब्रह्मांड के अनंत विस्तार में नृत्य करता है। इसमें रहने वाले खगोलीय पिंडों को आकार देता है और उन्हें नया रूप देता है। आइए अब तेजी से चंद्रमा की ओर आगे बढ़ें। जैसा कि हम जानते हैं, जितना अधिक अस्तित्व उतना ही यह मौन है। पृथ्वी के इतिहास के लिए इसके चरण हमारी बदलती दुनिया में एक सुखदायक स्थिरांक है। जिस चंद्रमा की हम कल्पना कर रहे हैं वह चांस और नैटन का बच्चा है। यह कैमिक बैटर का एक कट्टर निमेंडर है जो ब्रह्मांड के अनंत विस्तार में नृत्य करता है, जो कि निवास करने वाले आकाशीय पिंडों को आकार देता है और उन्हें नया रूप देता है। आइए अब चंद्रमा की ओर आगे बढ़ें। सबसे पहले इयान चंद्रमा की सतह यथम के इतिहास के साथ एक ब्रह्मांड है। यह वर्षों से आकाशीय पिंडों के प्रहार से बने अनगिनत क्रेपर्स से भरा हुआ है। ये क्रेटर छोटे छोटे गड्ढों से लेकर विशाल बेसिनों तक, सैकड़ों गड्ढों तक फैले हुए हैं। उनमें से सबसे बड़ा दक्षिणी ध्रुव अल्टिकेन बेसिन 1600 मील व्यास का है। यह लगभग न्यूयॉर्क से डलास की दूरी है। फिर चंद्र सागर या मारा है। अपने नाम के बावजूद ये पानी के पिंड नहीं है, बल्कि ठोस लावा के बड़े अंधेरे मैदान हैं। इन मारियाओं का निर्माण लगभग 3 अरब साल पहले हुआ था, जब चंद्रमा का आंतरिक भाग अभी भी इतना गर्म था कि किनार हाईलैंड से लावा निकल सकता था। ये ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र हैं जो चंद्रमा की सतह का लगभग 80% भाग कवर करते हैं। वे मारिया से भी बड़े हैं और उस भीषण बमबारी के गवाह हैं जिसका सामना चंद्रमा ने अपने युद्धग्रस्त जीवन में किया था। और आइए घाटियों को न भूलें। चंद्रमा की घाटियां टाइम कैप्सूल की तरह हैं, जो चंद्रमा के भूवैज्ञानिक अतीत के बारे में सुराग रखती हैं। सबसे प्रसिद्ध घाटी श्रोटोर एक तूफानी साकी के घाटी है जो 100 मील से अधिक तक फैली हुई है। अब चंद्रमा पर वायुमंडल की कमी कुछ ऐसी है जो इसे वास्तव में अद्वितीय बनाती है। गर्मी को रोकने के लिए वातावरण के बिना चंद्रमा अत्यधिक तापमान का अनुभव करता है। इसकी कल्पना करें, चंद्र दिवस के दौरान तापमान 250 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ सकता है। रात होते होते वे बेहद ठंडे 280 डिग्री तक गिर जाते हैं। वायुमंडल की इस कमी का मतलब यह भी है कि चंद्रमा की सतह को नष्ट करने के लिए कोई मौसम या हवा नहीं है। अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा छोड़े गए वे पदचिह्न लगभग आधी सदी बाद भी अपरिवर्तित हैं। चंद्रमा बंजर दिखने के बावजूद चरम का शब्द है। चंद्रमा सिर्फ लटकता नहीं है, यह पृथ्वी पर जीवन को आकार देता है। चंद्रमा का यह वह शक्ति है जो एब और 4 महासागरों का निर्माण करती है। जैसे ही चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, उसके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण पृथ्वी की सतह पर पानी बढ़ जाता है, जिससे उच्च ज्वार पैदा होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के विपरीत दिशा में होता है तो हम अपने ग्रह और उसके उपग्रह के बीच एक कम ज्वार नृत्य का अनुभव करते हैं, जो एक नाजुक संतुलन क्रिया है जो हमारे तटीय परिदृश्य को आकार देती है। चंद्रमा का प्रभाव महासागरों से परे तक फैला हुआ है। इसका प्रभाव पशु जगत पर भी पड़ता है। मैरी जीव छोटे प्लवक से लेकर विशाल समुद्री कछुए तक
चंद्र चक्र के साथ अपने व्यवहार को सिंक्रोनाइज करते हैं। यहां तक कि हम मनुष्य भी चंद्रमा के प्रभाव से प्रतिरक्षित हैं। अध्ययन करते हैं, हमारी नींद का पैटर्न चंद्र चरणों से प्रभावित हो सकता है, समुद्र की लय से लेकर हमारे रात्रि विश्राम तक। 20वीं सदी में हम सभी चंद्र स्पर्श से प्रभावित हैं। मानव जाति ने पृथ्वी से चंद्रमा तक एक लंबी छलांग लगाई। यह युग, जिसे अन्वेषण के युग के रूप में जाना जाता है, दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक भयंकर प्रतिस्पर्धा द्वारा चिह्नित किया गया था। यह प्रतिद्वंद्विता, जिसे अक्सर अंतरिक्ष दौड़ के रूप में जाना जाता है, केवल एक प्रतियोगिता से कहीं अधिक थी। यह अंतरिक्ष उड़ान क्षमता में सर्वोच्चता की खोज थी, जो भू राजनीतिक, तकनीकी और वैचारिक श्रेष्ठता का भी प्रतीक थी। इस युग का सबसे महत्वपूर्ण मील का पत्थर अपोलो मिशन था, जो संयुक्त राज्य अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा संचालित अंतरिक्ष उड़ानों की एक श्रृंखला थी। अपोलो कार्यक्रम मनुष्यों को चंद्रमा पर उतारने और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने के लिए डिजाइन किया गया था। इन मिशनों में सबसे प्रसिद्ध अपोलो 11 ने इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को 20 जुलाई 1959 को पूरा किया, जब अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने। जब आर्मस्ट्रांग ने घोषणा की कि यह मनुष्य के लिए एक छोटा कदम है, मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग है, तो दुनिया आश्चर्य से देख रही थी। लेकिन अपोलो मिशन ने और भी बहुत कुछ किया। चांद पर झंडा गाड़ने से बेहतर है। वे चंद्रमा के नमूनों, चट्टानों और मिट्टी का खजाना वापस लाए, जिसने चंद्रमा की संरचना और इतिहास में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की है। इन नमूनों से वैज्ञानिकों को चंद्रमा के भूविज्ञान के बारे में और अधिक जानने में मदद मिली है, जिसमें टेक्टोनिक गतिविधि की कमी और पानी की उपस्थिति भी शामिल है। इसके अलावा चंद्रमा की सतह और आंतरिक भाग का अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के अपने भूविज्ञान की गहरी समझ हासिल की है। वे चंद्र और स्थलीय प्रक्रियाओं के बीच समानताएं खींचने में सक्षम हैं, जिससे हमें यह समझने में मदद मिली है कि हमारा अपना ग्रह अरबों वर्षों में कैसे विकसित हुआ होगा। चंद्रमा पर कदम रखते हुए हमने न केवल अपने क्षितिज का विस्तार किया, बल्कि अपने ग्रह के बारे में अपनी समझ को भी गहरा किया। अन्वेषण के इस युग ने ज्ञान की हमारी खोज में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई, हमारी जिज्ञासा को बढ़ावा दिया और जो हमने सोचा था कि वह संभव है, उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रेरित किया। इसने हमें याद दिलाया कि हम केवल पृथ्वी के निवासी नहीं हैं, बल्कि एक विशाल, रोमांचक ब्रह्मांड के नागरिक हैं जो अन्वेषण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारा मोह-चाह अब भी खत्म नहीं हुआ है। जैसे जैसे हम भविष्य में कदम रख रहे हैं, चंद्र अन्वेषण एक रोमांचक मोड़ ले रहा है। सरकारें और निजी कंपनियां समान रूप से हमारे दिव्य पड़ोसी पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। ऐसे मिशनों की योजना बना रही हैं जो हमारे द्वारा पहले देखी गई किसी भी चीज से अधिक महत्वाकांक्षी हैं। उदाहरण के लिए आर्टेमिस कार्यक्रम को लें। नासा की 2020 के मध्य तक मनुष्यों को चंद्रमा की सतह पर वापस लाने की महत्वाकांक्षी योजना है और इस बार वे रुकने की योजना बना रहे हैं। लक्ष्य दशक के अंत तक चंद्रमा पर एक स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करना है। एक चंद्र आधार, यदि आप इसे घर से दूर एक घर के रूप में सोचेंगे, एक ऐसा स्थान जहां अंतरिक्ष यात्री उस नीले संगमरमर को देखते हुए, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, कल्पना कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और अनुसंधान कर सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ चंद्रमा के बारे में नहीं है। यह चंद्र आधार मंगल ग्रह पर मिशन के लिए एक कदम के रूप में भी काम करेगा। चंद्रमा पर रहना और काम करना सीखकर हम मंगल मिशन की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार कर लेंगे। यह एक ड्रेस रिहर्सल की तरह है, लेकिन उच्च दांव के साथ। और यह सिर्फ नासा नहीं है, निजी कंपनियां चंद्र अन्वेषण बैंडवैगन में शामिल हो रहे हैं। तो उदाहरण के लिए अंतरिक्ष ने चंद्रमा पर अपना स्टारशिप अंतरिक्ष यान भेजने की योजना की घोषणा की है। बड़े पेलोड और चालक दल को ले जाने की अपनी क्षमता के साथ स्टारशिप चंद्र आधार की स्थापना और आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी बढ़ रहा है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, रूस की रोसकॉस्मोस और चीन की सीएनएसए सभी चंद्र मिशन की योजना बना रहे हैं। ये सहयोग अंतरिक्ष अन्वेषण में वास्तव में वैश्विक प्रयास को जन्म दे सकते हैं, जहां देश सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करते हैं। तो चंद्र अन्वेषण का भविष्य क्या है? खैर, ऐसा लगता है कि हम एक नए युग के शिखर पर हैं, जहां मनुष्य एक बहुग्रहीय प्रजाति बन जाता है, चंद्रमा और अंततः मंगल पर स्थायी उपस्थिति के साथ। जैसे जैसे हम चंद्रमा के रहस्यों को सुलझाना जारी रखते हैं, हम न केवल एक खगोलीय पिंड की खोज कर रहे हैं, बल्कि मानवीय जिज्ञासा की असीमित क्षमता की भी खोज कर रहे हैं। तो अगली बार जब आप चंद्रमा को देखें, तो बस उस आकर्षक यात्रा के बारे में सोचें जो हमने आज की है। हमने चंद्रमा के रहस्यमय जन्म के बारे में गहराई से जानकारी ली है। एक उग्र घटना जिसने एक खगोलीय पिंड को इतना परिचित लेकिन इतना आकर्षक आकार दिया। हमने इसकी विशिष्ट विशेषताओं की सराहना की है। वे क्रेटर, घाटियां और मारिया जो चंद्रमा को उसका पहचानने योग्य चेहरा देते हैं। हम अपनी पृथ्वी पर इसके गहरे प्रभाव को समझ चुके हैं, ज्वार भाटा से लेकर ग्रहण तक।
हमने चंद्र अन्वेषण के रोमांचक युग को जी लिया है और नई खोजों के रोमांचक भविष्य की आशा की है। याद रखें, हर क्रेटर और घाटी ब्रह्मांडीय टकरावों की कहानी कहती है, मानव अन्वेषण और भविष्य के सपने। आप पृथ्वी से